अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसी के साथ आपको बताती चलूँ कि आज मैं आ गई हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे करेंगे हम बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न होगा और उनकी लाइफ के बारे में आपको बताएंगे और उनसे उनका टैलेंट भी ज़रूर पूछेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। चलते हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं और डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस ले रहे हैं और कुछ के अभी फ्री टाइम चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनसे बातचीत की जाए। तो आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की जानिब। कुछ लड़कियाँ हैं हमारे साथ प्यारी सी, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मुंतहा हबीब। और आपका नाम? अजीशा फातिमा। ये बताएं कि लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ बस चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ी सी टफ है, बट वी कैन मैनेज। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं BS माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ। और सेमेस्टर? मेरा 5th सेमेस्टर है। और आप क्या कर रही हैं? मैं इसकी क्लास फेल हुआ, हमारा भी 5th सेमेस्टर है लेकिन लाइफ 5th सेमेस्टर है आप? जी 5th सेमेस्टर। तो आपने क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ किया था और क्या पढ़ रहे हैं इसमें? क्या स्कोप है इसका? डिग्री कैसी है? सारा बताएं। क्योंकि हम लोगों ने ना FSC बायो से की है, तो इसलिए आगे बायो की ब्रांच ही लेनी थी, वैसे कोई बहुत नहीं था। आपने बायो रखी? बेसिकली इसका स्कोप बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ कंट्री भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और हमारी कंट्री में पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा। जितनी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, जितनी से वैक्सीनेशन बनाई जाती हैं, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही होते हैं जो वैक्सीन्स बनाते होते हैं। कोरोना वैक्सीन्स हो गई और डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन्स हैं वो हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, वही अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जो माइक्रोबायोलॉजी हमने क्यों ज्वाइन की? माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली हमने ये इसलिए ज्वाइन की कि हम एज आ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हम अपना सोसाइटी में रोल प्ले कर सकें। अच्छा, तो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस से फंजाई, हम इनको स्टडी करते हैं। ये किस तरीके से डिजीज़ काज करते हैं और हमारी सोसाइटी में क्या क्या ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ हैं ये काज करने, अब इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इनकी प्रिवेंशंस क्या हैं, और फूड में, इन्वायरमेंट में, वाटर में और अदर लाइफ। लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, पता चल गया मुझे। आप मुझे बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब तक BS नहीं हो जाती हॉबीज़ भी कंप्लीट नहीं होंगी क्या करती हो फ्री टाइम? फ्री टाइम में क्या करते हैं, मोबाइल यूज़ कर। हाँ बस। कुछ आता है? शेर व शायरी का शौक़ है? शेर व शायरी का नहीं, नफरत। शेर पढ़ा हो याद रहे? ज़्यादातर मैं 9th-10th में क्या करती थी, जब हम लोग शरह सरमाया से पढ़ा करते थे ना, जब 9th-10th में होते थे तो हम पढ़ते थे, शेर व शायरी किया करते थे। अभी फ़िलहाल वैसे कोई याद नहीं, क्योंकि हम लोगों ने छोड़ दी, इस चीज़ से हट गए। मुझे लगा तुम बड़ी उससे आई हो तो शेर सुनाने लगी हो। शेर सुना देते हैं। शेर कौन सा सुना देते हैं हम? ना रूज दे ना जवाल दे। मुझे भूल गया आगे। एक्चुअली हम उर्दू में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इंग्लिश में सुना दो। इंग्लिश में भी ज़्यादा, मैंने कोई पोइट्री की तरफ मेरा कोई, इसमें स्टडीज़ में रही हूँ ज़्यादा। ठीक है, कोई कोट, अच्छी कोट पढ़ी हो कभी? अच्छी बात पढ़ी तो मुझे ये बताओ। अच्छी बात ये पढ़ी है मैंने बुक्स में कि हमेशा जो बुक्स होती हैं ना, कि जो किताबें जो है ना, वो इंसान का बेहतरीन दोस्त है। ये आजमाई हुई बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो आजमाया है ना, मेरी किताबें मेरे लिए मेरा सब कुछ है। इवन कि मैं उन्हें गिरने भी नहीं देती। जितना मैंने प्यार मोहब्बत किताबों को दिया, कोर्स वाली बुक्स या वैसे? कोर्स वाली, इवन हर तरह की बुक, जितनी प्यार मोहब्बत मैं उन्हें देती हूँ ना, इन रिटर्न वो मुझे भी देती हैं। आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर। तो आप मतलब यहाँ पे स्कॉलरशिप पे एजुकेशन? स्कॉलरशिप है, होने आज बड़ी बात है, बहुत सही। स्कॉलरशिप। इस पे आपके घर वाले कितने खुश हैं? मेरे घर वाले बेइंतहा से ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मैं जब सोच लूँ कोई चीज़ अचीव करने का तो मैं कर सकती हूँ। उन्हें मुझे बहुत भरोसा है कि मैं सब कर सकती हूँ। मज़ा आ गया सुन के। तो यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजरी है? दोस्त कैसे बने? क्या सीखा यहाँ पे? क्या खोया, क्या पाया? धोखा बहुत है, धोखा बहुत है। कौन देता है? लड़के, लड़कियाँ? लड़कियाँ लड़कियाँ धोखा देती हैं लड़की से? जितना मेरा तजुर्बा है, लड़कियाँ इस तरह धोखा देते हैं, दोस्त बन के धोखा देते हैं, तो ये देखा है बहुत ज़्यादा। और हर किसी पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत चीज़ सीखी है। आप जो लोग धोखा देते हैं उनके साथ रहती हैं या पीछे हट जाती हैं? पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन्हें सबक ज़रूर सिखाते हैं कि कैसे किसके साथ करते हैं। धोखा इंसान के अपने हाथ में होता है। धोखा इंसान के खुद अपने हाथ में हो सकता है। वो खुद खा भी सकता है, वो उससे बच भी सकता है।
अगर इंसान के दिमाग में ये है ना कि अगर ये इंसान अच्छा है और मैंने इसके साथ अच्छा करना है, कभी भी ये माइंड में नहीं रखना कि ये इंसान अच्छा है, इन रिटर्न ये मेरे साथ भी अच्छा ही करेगा। उससे देखो होता है ना कि बुरा तो ना करें ना आप, एटलीस्ट अच्छा नहीं करे, बुरा तो ना। मगर इंसान से कभी भी किसी भी पॉइंट पे जहाँ तवक्को ना रखें। तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये नहीं रखती। नहीं, मैं किसी से भी नहीं रखती। काश हम भी ऐसे हो जाएं। ये मुझसे रखती है मुझसे रखती है। इससे थोड़ी बहुत है कि ये दोस्त है? हाँ, ये मेरी दोस्त है चलिए, मुझे इनकी एक अच्छी और एक बुरी आदत। कि ये मेरी हर बात सुन लेती होती है, मुझे अच्छा मशवरा देती है और मैं इसको अच्छा मशवरा देती हूँ। ये मुझे आदत जो आप इनकी बदलना चाहते हैं। मैं इनकी आदत ये बदलना चाहती हूँ कि ये बोलती बहुत कम है। इसको चाहिए कि ये बोला करे और थोड़ा सा मतलब अब पार्टिसिपेट किया करे क्लास में, और थोड़ा सा मतलब कि अपना स्टडीज़ की तरफ थोड़ा सा वो करे ये। चलिए, आप भी इनकी एक अच्छी और बुरी आदत। इसकी अच्छी आदत ये है कि इसका इखलाक बहुत अच्छा है, और इसकी बुरी आदत ये है कि वैसे बुरी तो आदत नहीं है इसमें कोई भी, जितना मैंने नोट किया ना, बुरी आदत नहीं है, नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी ये आपसे बड़ी इम्प्रेस है मुझे लगता है। एक सवाल का जवाब दें। ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता? नेवर। नेवर। फिश। तो रहती पानी में है, उसके मुंह में ऑटोमेटिकली पानी चला जाता है। पानी नहीं पीता। ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पीता? सोचने की बात है ऐसे कि कौन सा जानवर पानी नहीं पिया। चूंटी, छिपकली। हो सकता है, छिपकली हो सकती है, पर वो जानवर नहीं है छिपकली। कौन सा जानवर है? ज़्यादातर आपको मतलब वो रेयर है, मतलब आम नहीं फिर नहीं फिर होता कि तो हमें नहीं पता कि कौन सा है वो। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं पता मतलब। एक और पहेली कर लूँ, आप ये बता दें। आसान, बहुत आसान है। आप तो वैसे ही इंटेलिजेंट हैं। आप ये बताएं कि एक दरिया है, उसको पार किया है एक शख्स ने, लेकिन कश्ती भी नहीं थी और पानी में बहा भी नहीं वो, और उसने पार भी कर लिया। कैसे किया? एक शख्स है। लकड़ी का पुल भी नहीं था। अच्छा, दरिया उसने पार करना है। दोबारा बताएंगे? एक शख्स ने एक दरिया पार किया है, ठीक है, और उसमें तैर के भी नहीं गया वो, पानी में बहा भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने दरिया पार कर लिया। कैसे कर लिया? था पानी फुल। अच्छा, दरिया उसने पार करना है। किया है, कैसे किया है? तो वो गुजरते हुए आगे जा सकता है ना, दरिया के साथ साथ चल के। दरिया के अंदर से अंदर साथ पानी को पीछे भी तो कर सकता है ना, फिर भी तो गुजर सकता तैर के नहीं गया। है। तैर तैर नहीं के नहीं गया, गया। हवा में गया। ऊपर से भी तो जा सकते हैं ना, हेलीकॉप्टर के जरिए से जा सकता है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद सुबहान। सुभान। और आपका? मोहम्मद मोहसिन नवाज़। कि आपकी आवाज़ तो बड़ी रोबदार है, अच्छी आवाज़ है। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं, अपनी आवाज़ का आज तक क्या फ़ायदा उठाया है? फ़ायदा तो मुझे लोगों को डराया बस। लोग से? जैसे आप कह रही है रोग वाली है, मैं तो नहीं डरी, मैंने तो अच्छे उसमें कहा। बस आप नहीं डरिए, आपकी पर्सनैलिटी है। आप क्या पढ़ते हैं? मैं BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर है BS कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस। तो क्यों चूज़ किया ये फील्ड आप? क्योंकि बायो से जान छुड़ानी थी, बायो से जान छुड़ानी थी। तो और भी तरीके हैं, कुछ और भी पढ़ सकते थे, यही क्यों? और में गया, साइबर सिक्योरिटी में गया, वो भी पसंद नहीं आई। फिर LLB में गया, वो भी पसंद नहीं आई। फिर आगे अब ये कंप्यूटर साइंस, अगर ये भी पसंद है फिर आगे। आपकी पसंद है कि मतलब ये डिग्री पसंद नहीं आई, छोड़ दो, क्या बात है। आप क्यों आए हैं इस फील्ड में? इस फील्ड में मैंने 9th में भी कंप्यूटर की, मैंने कहा अब साथ नहीं छोड़ना कंप्यूटर साइंस का, अब ऑनवर्ड आगे लगता है इसका स्कोप है बहुत ज़्यादा। स्कोप है। क्या बनेंगे आप आगे जाके? मतलब इसमें काफ़ी फील्ड्स हैं, वेब डेवलपिंग, गेम डेवलपर, कुछ भी कर सकते हैं और भी वगैरह। आपने क्या सोचा हुआ है, क्या करना है? कंप्यूटर कैसे पसंद आई है? कंप्यूटर पसंद आ गई? जी, क्योंकि मैं फ्रीलांसर भी हूँ ना, तो फिर इसलिए फिर मैं कंप्यूटर की फील्ड में आया हूँ, ताकि मैं, कब से अर्न कर रहे हैं, कितना टाइम? मुझे 1 ईयर हो गया। जी, पहली बार आपने कुछ कमाया था तो उसका क्या किया था? उसका खुश हुए थे पहले तो, फिर ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स को देते हैं पहली अर्निंग, तो पहली अर्निंग मैंने अपने पेरेंट्स को ही दी थी, और सेकंड अर्निंग फिर एंजॉय की थी पार्टी के साथ। क्या आपने लिए तोहफा लिया आज तक? आज तक तो कोई तोहफा नहीं, मतलब ड्रेसिंग वगैरह सेंस अपने ऊपर ही खर्च किया है, और अपने ऊपर खर्च किया? फ्रेंड्स के साथ बस पार्टी दोस्तों वगैरह, पे भी खर्च किया? फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह। बड़े यानी खुश होते होंगे आपसे, ये आपके दोस्त हैं? जी जी। सही कह रहे हैं, खर्च जी करते हैं, कितना खर्च करते हैं? काफ़ी कर जाते हैं। हाँ जी। में कुछ लोग बैठ के खा रहे हो तो सारा पे करते हैं? हाँ जी, पे कर देते हैं। ठीक है।
है। ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजर रही है यहाँ आकर? अभी तो आप लोगों का स्टार्ट है, क्या सीखा है और क्या सोचा हुआ था, क्या एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई और क्या नहीं हुई? अभी तो 3rd दिन है वैसे भी, तो अभी इंजॉय हो रहा है, इधर उधर सर आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल ये सीखा है कि रूम किस तरह ढूंढने हैं हमें अपने। डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है आप लोगों का। एक ये बिल्डिंग है, फिर एक जीसी बिल्डिंग है, तो फिर थोड़ा घूम के जाना कभी ऐसा हुआ कि आप गलत क्लास में चले पड़ा। बिल्कुल कितनी बार हुआ है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं किसी और रूट में बैठ के किसी और लोकेशन पे चली गई थी, फिर मैंने घर फ़ोन किया था कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ हूँ। आप लोगों के साथ हुआ ऐसा कभी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन गलत रूम में चले गए हैं हम ना। तो ऑलरेडी वहाँ सीनियर्स होते थे, तो उनके साथ जाके बैठ गए हैं। तो हमारे गेटअप के हिसाब से कोई पहचान भी नहीं पाया कि हम जूनियर हैं या सीनियर्स हैं। उनको लगा कि हम सीनियर्स ही हैं, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना, तो तब हमें आइडिया हुआ है कि हम तो कुछ और पढ़ने आए, यहाँ तो कुछ और स्टार्ट हो रहा है। मैसेज देना चाहेंगे, कोई शेर सुनाना चाहेंगे, कुछ आता है? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, इसे मैंने फ़नी अंदाज में बनाया हुआ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, तेरे जेब में जितने पैसे हैं वो सब मेरे हैं। हंस लेते हैं, पता नहीं हंसना है इस पे या नहीं। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं ब्रेक पे, हो गया है ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया कुछ और स्टूडेंट्स ने। हम इनके पास चलते हैं और कुछ बातें करते हैं इनसे, कुछ आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? हफ्सा मारूफ। हफ्सा मारूफ। वो मारूफ हैं आप? मारूफ अल्हम्दुलिल्लाह। रबिया मकसूद। क्या करती हैं? मैं पब्लिक हेल्थ बीएस पब्लिक हेल्थ। हेल्थ, ये क्या होता है? ये बेसिकली एपिडेमियोलॉजिस्ट का होता है। हाँ, समझ नहीं आया। ये डॉक्टर से ऊपर जो मैनेजमेंट होती है, वैक्सीनेशन साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनकी पोस्ट है। वेरी नाइस। आप क्या कर रही हैं? मैं बीएस एग्रीकल्चर कर रही हूँ। कैसी फील्ड लगी आप? बेसिकली पहले पता तो नहीं था, लेकिन अब इंटरेस्टिंग लग रही है। अब इंटरेस्टिंग लग रही है। तो कौन सा सेमेस्टर है? अभी 3rd सेमेस्टर है। आपका? तो आपकी फील्ड का आपको क्या स्कोप लगता है? आपने कहाँ जाना है, क्या करना है आगे जाके डिग्री के बाद? इंशाल्लाह ये इसका स्कोप तो बहुत है। पाकिस्तान में अभी इनहेंस हुआ है इसका स्कोप, और मेरा इंशाल्लाह बाहर का प्लान है। कहाँ जाओगी? न्यूजीलैंड वगैरह। तो वहाँ ही क्यों? वहाँ पर इसका एज अ रिसर्च ऑफिसर स्कोप बहुत ज़्यादा है। और हमारे डिपार्टमेंट के हेड, हमारे कोऑर्डिनेटर उमैर वकास सर, वो भी अब माशाल्लाह से न्यूजीलैंड चले गए हैं। बहुत मिस करते हैं हम भी उनको। यानी कि आप उनसे मोटिवेट हैं, उनसे इंस्पिरेशन? मुझे इस डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और सारे कहते थे नहीं ये अच्छी नहीं है डिग्री, ये पोलियो के रिलेटेड है डिग्री, और ये वो होता है जो घर घर में जाके वैक्सीनेशन लगाते हैं, जाके टू डोर का इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो। तो सारों ने मुझे मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सब मना कर रहे हैं तो फिर मैं इस साइड पर ही जाऊँगी। और मैंने इन लोगों को दिखाया कि वाकई जो लोग कहते हैं वो नहीं होता, जो अपना दिल कहता है वो होता है। और वैसे भी हम लोग डिग्री, हमारी स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग नहीं होती ना। 2-3 चीज़ें हैं कि बस ये करना है, इसके अलावा सारी डिग्रीज फजूल हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से हर डिग्री की अहमियत है। एग्रीकल्चर के हवाले से बताओ। एग्रीकल्चर स्कोप बहुत है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है इसका। बाहर ऑस्ट्रेलिया में, जैसे इंग्लैंड में जाकर काफ़ी इसका स्कोप है। पाकिस्तान में क्यों स्कोप नहीं है? पाकिस्तान तो एग्रीकल्चर के हवाले से इतना रिच है। यहाँ पे इतनी रिसोर्सेज नहीं रहते, और दूसरे कि यहाँ पे जो खाद वगैरह है वो इतना प्रेफर नहीं करते किसान वगैरह। ठीक है, ये बताएं कुछ आता है, कुछ सुनाओगे? गाना वाना आता है? अभी फ़िलहाल गाना वाना तो नहीं आता, पर हम दूसरे सोसाइटीज़ में भी हैं। कौन सी बताओ? मैं मैथ्स में हूँ, मैथ्स ड्रामेटिक में हूँ, और उसके अलावा मैं डिबेटिंग में अभी रिसेंटली मैं ऐड हुई हूँ, और स्पोर्ट्स सोसाइटी में भी हूँ, और डिबेटिंग सोसाइटी में हूँ, डिबेटिंग क्लब में। यार आपने कहा डिबेट भी कर लेती हो, ड्रामा एक्ट भी कर लेती हो, क्या करके दिखाओगी मुझे? अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। एक्टिंग आती है? एक्टिंग नहीं, मैनेजमेंट में। डिबेट कर सकती हैं किसी टॉपिक पे? मैं अभी साउथ पंजाब डिबेटर चैम्पियन हूँ। साउथ पंजाब, ऑल ओवर द साउथ पंजाब में जीत कर आई हूँ एज अ ह्यूमरस डिबेटर के। सुनना चाहेंगे आपसे। जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, फिर ये पानी पहले वाईफाई की और फिर उन लव बर्ड्स की रूह को तड़पाता है, जिन्होंने पल के बाद अपने महबूब से पूछना होता है मेरे बाबू ने खाना खाया। सदर अली वकार। आजकल टोरेंशियल रेन की वजह से ज़्यादा बारिशें हुई हैं तो दरिया स्ट्रेस में हैं।
मगर मुतासरीन राशन की बजाय बिजली के बिल को देखकर ऐसे तड़पे हैं जैसे बारिश में वाईफाई। खैर हमें क्या, हम तो ओ करते IMF के पास जाकर अपने रवायती अंदाज में कहेंगे हम मांगने नहीं आए, मजबूरी है बस। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये कहाँ आपने की थी डिबेट? भावलपुर आर्ट काउंसिल। अब आप भी थोड़ा सा टैलेंट, शेर आता है? सवाल कर लूँ एक आपसे, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पीता? नहीं पीता या रह सकते? नहीं पीता। ऊँट, और पानी पिए, हाथी, बड़ा पानी पिए बगैर हो गया। हाथी। अच्छा, पानी नहीं पीता है, आज पता चला। पीते हैं वही पीते हैं। थोड़ा सा छोटा है जानवर, बड़े जानवरों की तरफ ना। कौन सा? काफ से शुरू होता है उसका नाम। वो तो पीता है, उसकी तो स्टोरी है। अच्छा अच्छा। वैसे तो तुक्के लगाती रहोगी, उसका ले ही दोगी नाम। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रूहान नईम। मोहम्मद सकलैन। रूहान का मतलब? रूह की ताजगी। क्या करते हो? फर्स्ट सेमेस्टर BScs। और आप? मैं BScs फर्स्ट सेमेस्टर। क्यों चूज़ किया ये डिग्री? क्योंकि इसका स्कोप आजकल बहुत ज़्यादा है, आगे कंप्यूटर का दौर आने वाला है। ये है आगे है, आगे भी यही है। इसके सिवा आज और कोई काम बंदा करे तो कर भी नहीं सकता। और कंप्यूटर है ना, ये हर फील्ड में बंदा जॉब कर सकता है। अगर कहीं एक फील्ड में जॉब नहीं मिली, कंप्यूटर के स्पेलिंग सुनाओगे? COMPUTER। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं या सिर्फ बुक्स पढ़ाते हैं? अभी दूसरा दिन ही है, अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा दिन है, फर्स्ट सेमेस्टर है। जी है। तो पहला और दूसरा दिन कैसा गुजरा है? क्या देखा है? जो सोच के आए थे वो वैसा है या उल्टा है सब? उल्टा सब। कॉलेज और स्कूल लाइफ से काफ़ी डिफरेंट है। कॉलेज लाइफ कुछ और थी, यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ी एडवांटेज है इसका। एडजस्ट होने में टाइम लगेगा हमें, मगर इंशाल्लाह हो जाएंगे। शुरू में यूनिवर्सिटी में आके लगता है ओहो अब हम बड़े हो गए, या लेकिन पहले सेमेस्टर के बाद ही लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़न यहीं कर सकते हैं। ऐसे ही है? जी ऐसे ही है बिल्कुल। क्लास ढूंढी आसानी से, दोस्त आसानी से मिले, क्या हुआ? पहला दिन क्या किया आप? पहले दिन तो दोस्तों से कहा, सीनियर से कहा कि क्लास ढूंढ के दो। रूममेट था वो सीनियर, उसने क्लास ढूंढ के दी, फिर रैगिंग हो गई शुरू। आपकी रैगिंग हुई? जी। क्या हुई बताओ? मातेरा रोडों पे कहते हैं आपको विज़िट करवा रहे हैं, हालांकि प्रोफेसर से नहीं कहा था कि आपको घुमाएं। रोडों पे घुमा घुमा के गर्मी धूप पे सारा दिन। अभी क्लास से ढूंढना तो मुश्किल होता खराब कर दिया आपका धूप में को? नहीं, हम लड़कियां नहीं हो जो रंग खराब हो। है। हमें टेंशन पानी है। नहीं नहीं है। तो ये बताएं कि एक पहेली आप लोगों के लिए। एक दरिया है और एक शख्स ने पार कर लिया है। तैरा भी नहीं है वो उसमें, और लकड़ी का पुल भी नहीं है, और वो डूबा भी नहीं, बहा भी नहीं पानी में, पर उसने पार कर लिया। कैसे किया? कश्ती के जरिए क्या होगा? जंप करके दिया। जब कैसे जंप कर? आगे जब कैसे हो जाता है। गीला भी नहीं हुआ? हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, उसने रस्सा फेंका और गुजर गया। नहीं। किसी चीज़ के बगैर? ये कैसे मुमकिन है? है ना मुमकिन? पहेली है ना? तुक्का लगा दें? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। चलिए ये बताएं, ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पीता? पानी नहीं पीता? पानी की फ्रॉग सिवा आई कोई- थिंक। पानी के सिवा तो कोई चीज़, ऐसा ही पानी में है? पानी के सिवा कोई चीज़ भी जिंदा नहीं रह सकती। कैंगरू कौन सी? रैट है, वो भी नहीं पीता पानी, डेजर्ट में रहता है, नहीं पीता? नहीं पीता पानी। इतना IQ लेवल कैसे, आप कैसे पहुँचे? हम मेडिकल के स्टूडेंट है तो पहुंच गए। मुझे लगता है तुमने मेरा सवाल सुन के गूगल किया होगा। नहीं नहीं, क्योंकि मोबाइल है ही नहीं। मोबाइल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, हम आपसे कोई शेर सुन लेते हैं। सुना दे। शेर नहीं, अब एक सॉन्ग का। क्या सुनाओगे? गाना? चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ आके रास्तों में, ये दिल को रहा है। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ आके रास्तों में, ये दिल खो रहा है। जी व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का। लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स, जिनसे करेंगे हम और बातें। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद असवद। क्या? मोहम्मद असवद।
इसका मतलब? इसका मतलब है प्रीशियस ब्लैक पत्थर. दिस इज़ एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिजर अस्वद. वाह, वेरी नाइस. आपका नाम? मोहम्मद फैसल. फैसल, परेशान तो नहीं? नहीं. कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह. कैसी चल रही है लाइफ? ज़बरदस्त. बात कर रहे हो? नहीं शायरी पढ़ता हूँ तो. शायरी करते हो? सुनते हैं आपसे. आप स्टूडेंट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. कौन सी क्लास? 5th सेमेस्टर BSMLT कर रहा हूँ मैं. और आप क्या कर रहे हैं? आई एम currently enrolled in BS Data Science. It's my last year. यस. Data Science is my last year. तो ये क्या फील्ड है ये? It's a specific form of computer science in which we deal with the data. डाटा साइंटिस्ट बनेंगे आप? Yes. स्कोप इसका कितना है? Actually, scope is almost increasing 15% per year. Like more and more jobs are being created in this field, so there's a huge scope in this field. नाइस. अच्छा जी, आप शायरी सुनाएंगे हमें? काफिर हूँ, सर फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए. मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए. एहसास है मुझे, बड़ा जुर्म है ये काम. मैं ख्वाब देखता हूँ, मुझे मार दीजिए. फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर. मैं आखिरी सदा हूँ, मुझे मार दीजिए. वेरी नाइस. तो आप कुछ सुना सकते हैं? Actually, currently I haven't anything in mind to like. अच्छी बात, कोई कोट? Yeah. So, in life you fail multiple times, but you don't have to give up. You have to look up and start again. This is the quote of the day. वेरी नाइस. एक सवाल है आप दोनों के लिए. मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पीता? पहले तो ये बताएं, ऐसा जानवर है कोई? एक ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पीता, वो कौन सा है? मुर्दा जानवर. नहीं है लेकिन. नहीं आए ज़हन में. मतलब ये बताएं कि आपने 5 सेमेस्टर यहाँ गुजार लिए हैं, तो यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी लगी है? क्या सीखा है यहाँ? बहुत अच्छी लाइफ है और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है. यहाँ बहुत अच्छी लाइफ है. यहाँ आपको लिखने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है, आपको अदर एक्टिविटीज़ मिलती हैं यहाँ पे. आप यूनिवर्सिटी लाइफ को क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मैं यूनिवर्सिटी लाइफ को बड़े पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ. यहाँ पे हम कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पे हम जाके अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं, जहाँ से हमारी डिफरेंट सिलेक्शंस भी होती हैं. रिसेंटली मैं भी कैनेडियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो भी प्लेटफॉर्म मुझे इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मिला है. तो यूनिवर्सिटी के थ्रू किस तरह से आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं? यूनिवर्सिटी के थ्रू के कोई भी स्कॉलरशिप या कोई भी इवेंट होता है, उनको एक स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है. तो दैन अगर हम यूनिवर्सिटी में एनरोल होंगे तभी हम उसके लिए एलिजिबल हैं, एल्स एलिजिबल ही नहीं है. आपके प्रोफेसर्स आप लोगों को गाइड करते हैं? जी, वो हमें बिल्कुल शेयर करती हैं चीज़ें एंड ओवरऑल गाइड करती हैं अप्लाई से लेकर इंटरव्यूज़ तक. थैंक यू सो मच. आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा. व्यूअर्स, अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं. जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, हम इनसे बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है? बिज़ला. 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 क्या स्पेलिंग है? BIZLA. पहली बार सुना है मैंने ये नाम. सभी पहली बार सुनते हैं. क्या मतलब है? नेक परहेज़गार. वो बहुत प्यारा मतलब है. आपका नाम? मेरा नाम सजदा मरियम है. सजदा. ये भी पहली बार सुना है. मतलब वैसे तो सुना मैं सजदा, तो इसका मतलब वही सजदा करने वाली? नहीं, एक्चुअली सूरत का नाम है तो ये रख सकते हैं. किसने रखा है आपका नाम? मेरा नाम ताई अम्मा ने, शायदिया बाबा ने. आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है BScs का. कंप्यूटर साइंस. आपका भी? जी. सेमेस्टर है. कौन सा दिन है आज आपका? 3rd डे है. बिल्कुल फ्रेशर और न्यू कमर्स हो. न्यू कमर की लाइफ कैसी होती है? थोड़ी तो टफ़ है क्योंकि कॉलेज की रूटीन से यूनिवर्सिटी की रूटीन में बहुत डिफरेंस है. इतने इसके गैप के साथ लेक्चर्स होते हैं और फिर रूट का एक स्पेसिफिक टाइम है. जितना मर्ज़ी आपका जब लेक्चर एंड हो तो आपने उसी टाइम पर जाना. तो अभी तो मुश्किल हो रही है, आगे देखें. आपका पहला दिन कैसा गुजरा था? बहुत गर्मी में अचानक और मैं पता नहीं कहाँ से गर्मी आ गई है. सितंबर चल रहा है. मैं भी हाँ में हाँ मिला रही हूँ. हाँ, ये भी पहले हमने देखा मौसम बेहतर था, लेकिन अब तो गर्मी बुरी लगती है बहुत ज़्यादा. तो लड़कियों को तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है ना, स्किन सन टैन ना हो जाए. आप लोग? तो हम अपने दिमाग का ही बस ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बचा रहे.
बाकी तो हो ही जाएगा। यूनिवर्सिटी के बारे में जैसा सोचा था वैसा पाया? कुछ सोचा ही नहीं था। तो सोचा होगा ना जाएंगे इस तरह से होगा, ऐसी होगी लाइफ। हाँ मतलब सबने बोला था बहुत हैपनिंग लाइफ होती है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बिल्कुल फ़न चिल। लेकिन अभी तो फ़न चिल कुछ नहीं हमें लग रहा, क्योंकि वो रूटीन नहीं सेट हो पा रही ना। जब वो हो जाएगी तो शायद हमें भी वैसा ही जैसे आप फ्रेशर्स होते हैं, सीनियर्स की जानिब से तंग किया जाता है, रैगिंग होती है, सीन हुआ? नहीं, हम बच गए हैं। हमारी नहीं आई, रैगिंग। अरे अच्छी बात है। तो आप ये बताएं कि आप लोग क्या आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? डेटा इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस करें ना तो प्रोग्रामर या डेटा इंजीनियर। मैं मतलब लाइक CS में बहुत सी फील्ड्स हैं। मेरा बस ये है कि जो भी चीज़ करूं उसमें ग्रिप हासिल हो, एक्सपर्ट बन सकें हम उसमें। तो बहुत सारी फील्ड हैं जैसे वेब डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो वेरी नाइस। तो कुछ आता है, शेर, गाना, समथिंग, कुछ भी? नहीं, बस मीम्स ही आती है, मीम्स देखते हैं। सुनाओ। मैं आपसे सवाल करती हूँ तब कि याद करें। आप ये बताएं वो कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पीता? पानी नहीं पीता? आई थिंक चूहा। बिल्ली को भी पानी पसंद नहीं होता, लेकिन पी लेती है। बड़ा है क्या? कैमल? नहीं। क्रोकोडाइल? जिराफ? हाथी? इतना बड़ा नहीं। सारे नाम ले दो, कोई तो होगा। चलो एक और सवाल है, आप ये बताएं कि एक दरिया है और एक शख्स ने पार किया है उसको, वो तैर के भी नहीं गया, पानी में डूबा भी नहीं, गीला भी नहीं हुआ, पर उसने पार कर लिया। कैसे? पुल भी नहीं था। दरिया में पानी नहीं होगा? हाँ ना, पानी था। बोट भी नहीं थी, कोई बोट भी नहीं। डूब गया वो। मर गया। हाँ, मर के लाश उधर गुजर गई। चलिए, कोई मीम याद है? नहीं। कोई मैसेज एंड में देना चाहेंगी? बस आप दोबारा हमारा इंटरव्यू लेने आ जाइएगा और हमें मशहूर कर दें। ठीक है। चलें, एक आपको टंग ट्विस्टर दे रही हूँ। आपने एक लाइन को बोलना है 5 बार तेज तेज। आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कने। मैंने कर लिया, तुम भी आपने तो करो। बार किया और आधी लाइन पे आप हंसने लगी। चले, नहीं हंसती। खड़क से, अच्छा आप कहें कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, आगे क्या बोला? कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा। कच्चे पेड़ पे पक्का पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ नहीं होगा। पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता। अच्छा, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। थैंक यू सो मच। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिज़ा आसिफ। और आपका नाम? हमारा यास। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। कैसी गुजर रही है लाइफ? बिज़ी कहाँ बिजी हो? यूनिवर्सिटी, उसके अलावा मेरा पेंटिंग करती हूँ मैं उसमें। क्या पढ़ी हैं आप? मैं एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स BSc। और आप? BSIT। BSIT कर रही हैं। अपनी फील्ड के रिलेटेड बताएं मुझे। फील्ड डिग्री ले रही हैं, क्या है वो, क्या स्कोप है, आप आगे क्या करें? इसमें 2 फील्ड हैं, एग्रीकल्चर की भी है और इकोनॉमिक्स की भी है। आगे हम सोशल साइंस है वैसे हमारी फैकल्टी, और इसके अलावा हम इसमें इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डबल है। तो आगे क्या सोचा है? बिजनेस करना है, जॉब करनी है, क्या करना है? बिज़नेस तो करना है अपना आर्ट्स का, और इसके अलावा मैंने CSS करना है। वाओ, आर्ट्स का क्या बिजनेस? ड्रॉप पेंटिंग? ठीक है। किस तरह की पेंटिंग करती हैं आप? हर तरह की, स्केचिंग भी, पेंटिंग भी। बताएं कि आपकी डिग्री कैसी चल रही है, स्टडीज़ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है अभी तक तो। सेमेस्टर है? 3rd सेमेस्टर है। 3rd सेमेस्टर है। तो 3 सेमेस्टर्स में यहाँ आकर क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताओ। अभी तक तो कुछ नहीं खोया ना कुछ पाया। पाया भी कुछ नहीं पाया तो मिला हो। ये बिजी लाइफ चल रही है बस, जैसा सोच के आए थे यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में वैसी है या चेंज है? थोड़ी बहुत चेंज है। चेंज है। क्या चेंज है? क्या सोचा था? क्या सोचा था मतलब क्या चेंज है जो आपने सोचा था वो क्या नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला वैसा। वही तो पूछ रही हूँ, क्या स्कूल वाली फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, यानी लेक्चर टाइम पे लेना है, टाइम अटेंडेंस लगानी
पूरी अटेंडेंस और मतलब जैसे कहते थे ना कि यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी जब मर्फी अटेंडेंस अपना छोड़ दो लेक्चर, तो वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, यानी वो जो कहते हैं कि मैट्रिक और एफएससी के बाद ऐश है, वो नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐशानी भी नहीं है। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं, तो आप अपने लिए टाइम निकालते हैं फ्री टाइम में, क्या करते हैं आप? तो पेंटिंग करती हैं, और क्या करती हैं? बस मैं पेंटिंग करती हूँ। मैं मोबाइल यूज़ कुछ आता है? शेर व शायरी का शौक़ है? नहीं है, बहुत शौक़ है लेकिन आता कुछ नहीं है। ये कैसा शौक़ हुआ? कोई शेर नहीं आता? कोई इलामा इकबाल का ही सुना? पढ़े होंगे। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि एक दरिया है, ठीक है, ये एक पहेली है। एक दरिया है और उस दरिया में एक शख्स ने दरिया को पार किया है, और ना तो वो उसमें डूबा है और ना ही वो उसने कश्ती यूज़ की है, तो किस तरह से उसने पार किया है? Oh, no! दरिया है, दरिया खुश्क है या बहरा है? नहीं, पानी है, फुल बह रहा है। मतलब पानी है, बहने का नहीं मुझे पता, पानी है। किस फॉर्म में है, किस कलर का है, ये नहीं अंदाज़ा। मतलब वो ड्राई है। पानी है, होगा आइस। आइस दरिया में कब बर्फ होती है? बर्फ अगर दरिया में है तो पार कैसे की उसने? क्या गया उस पे? Oh no! मुझे घूर रही है। अच्छा चलो, एक और सवाल है। ऐसा जानवर बताओ जो पानी नहीं पीता। घूर रही है। पानी नहीं पीता। जो पानी नहीं पीता, नहीं आ रहा। चलिए आपको एक टंग ट्विस्टर देती हूँ। आपने 5 दफ़ा तेज तेज कहना है, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। सब आप करेंगे। कच्चे पेड़ पक्का पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। पपीता। मैंने सुना। थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद उस्मान। ज़ुबैर ज़नोमी। काफ़ी लंबा नाम है। तो आप क्या करते हैं? मैं बायोकेमिस्ट्री कर रहा हूँ 7th सेमेस्टर। मैं BS एनिमल साइंसेज 7th सेमेस्टर। यानी आप लोग सीनियर्स हो गए हैं। कैसे गुजरे हैं 7 सेमेस्टर? अच्छे ही गुजरे हैं, अच्छा टाइम गुजरा है। बुरा नहीं हुआ? नहीं, बुरा क्या होना है। क्या सीखा है यूनिवर्सिटी लाइफ? यूनिवर्सिटी लाइफ से बंदा जीना ही सीखता है। पहले नहीं जीना आता था? पहले क्या जिंदा नहीं? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यूनिवर्सिटी में आके पता चलती हैं कि जैसा कि लोगों के साथ रहन सहन कैसा है, रहना कैसा है, उनको डील कैसे करना है। डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट मतलब सूबे से, डिफरेंट सिटीज़ से लोग आते हैं, उनको फेस करना होता है। सीखा है आप? हाँ तकरीबन। आपने क्या सीखा है? मेन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प किया यूनिवर्सिटी में। इन सोसाइटीज़ का हिस्सा है जो बनी होती? जी बिल्कुल। क्या? मैं यंग स्टूडेंट पीस सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट। क्या करती है वो सोसाइटी? उसका मेन काम है कि स्टूडेंट के दरमियान पीस क्रिएट करना, उसके अलावा डिफरेंट ग्रूमिंग वगैरह करवानी स्टूडेंट्स की। ठीक है। ग्रूमिंग में क्या क्या करवाते हैं, सिखाते हैं उनको? जी, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं सोसाइटी में। अच्छा, पीस बिल्डिंग के बारे में मुझे बताएं ना, पीस बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है? पीस बिल्डिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल की जनरेशन में आपको जैसे पता है बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। कोई भी काम है अगर हम उसको सही पॉजिटिव तरीके से हैंडल करेंगे तो उसका एक अच्छा हल निकल सकता है, ना कि अगर हम जज्बात में आके उसका हल सोचें तो उसका शॉर्ट टाइम में तो हमें लग रहा होता है कि हम यूँ कर दें तो ऐसा हो जाएगा, बट लेटर हम उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। उससे बेहतर है कि अगर हम पीस के अंदर रह के पॉजिटिवली उसका हल सोचें तो बाद में हम उसके नेगेटिव। आप इन बातों पे अमल करते हैं? लड़ाई झगड़ा नहीं करते? कोई हो जाए लड़ाई तो क्या करते हो? कोशिश करते हैं पीस के अंदर रहें, बर्दाश्त कर लें। तो आप ये बताएं कि अब आप लोगों की डिग्री एंड की तरफ जा रही है, तो क्या करना है आगे? आगे मास्टर करनी है इंशाल्लाह, लेट्स सी क्या होता है। फिर पढ़ना है मज़ीद, अभी जॉब वगैरह पढ़ना भी है, जॉब का इरादा भी है। आपने काफ़ी स्किल्स अचीव कर लिए हैं और फर्दर भी इंशाल्लाह कोशिश है फॉरेन फुली फंडेड स्कॉलरशिप की।
नाइस। तो मुझे ये बताएं क्या हॉबीज़ हैं, कुछ आता है आप लोगों को? टाइम में क्या कर आर्टिकल राइटिंग्स यस लिखते हैं? किस तरह के? अपनी फील्ड से रिलेटेड। शेयर कर सकते हैं, कुछ सुना सकते हैं, कोई बात, कोई नॉलेज? नहीं, वो तो मेडिकल ही हो जाएगी अगर। ठीक है, शेर व शायरी आती है? हाँ, सुनाए। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशीमा का पशीमा होना। ठीक है, काफ़ी लेट कर दिया उसने। आपको आता है कोई? नहीं, दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बातें की और हमने कुछ सवालात भी किए थे। एक सवाल ये किया था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पीता, तो उसका जवाब है कैंगरू रैट। वो पानी नहीं पीता। वैसे मुझे भी आज ही पता चला है इस जानवर का नाम, और कोशिश करूँगी कि मैं भी याद रखूँ और आप लोग भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई भी सवाल आपसे कर लेता है और आपने वो सवाल कभी ना कभी सुने होते हैं, लेकिन जवाब पे हम ध्यान नहीं देते। तो अगर ध्यान देंगे तो चीज़ें याद रह सकती हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।